ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ? जी मैं यही करनाल लोकल का हूँ, मेरा लोकल यही करनाल से हूँ। मेरा नाम अंशुल चौधरी एडवोकेट। मैं ये करनाल का रहने वाला हूँ और एडवोकेट होने के साथ साथ एक किसान भी हैं, किसान पुत्र भी हैं। और ये खाली एक किसानों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। क्योंकि इससे जो नुकसान होगा वो खाली किसानों को नहीं होगा, वो आम जनता का भी होगा। जब महंगाई की मार हम पर पड़ेगी और हमें 10 की चीज़ 100 रुपये में लेनी पड़ेगी, हमें तब पता लगेगा। तो ये जो किसान लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई बरगलाए हुए नहीं बैठे हैं, कोई किसी सिखाए हुए नहीं बैठे हैं। ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि ये 3 कानून सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। और हम तो कानून के ज्ञाता हैं, हम तो इनके लिए आपको भली बात ही बता सकते हैं कि 3 कानून जो ये बनाए गए हैं सिर्फ इसमें पूंजीपतियों के लिए है। किसान के लिए अगर ये फ़ायदेमंद होते तो मंडिया वाला MSP वाला सिस्टम तो पहले यूपी में, बिहार में चल रहा है। वहाँ के लोग यहाँ के गेहूँ जूर क्यों बेच रहे हैं? हरियाणा पंजाब में क्यों आ रहे हैं? इसलिए तो आ रहे हैं, वहाँ फसल का रेट नहीं मिलता। और यही हरियाणा पंजाब को भी यूपी बिहार ये बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ ये सरकार ये चाहती है कि भाई ये अपनी ज़मीनें सारी हमें दे दे और हम मजदूरी करते रह जाए, और इससे अलग कुछ नहीं है। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। सिर्फ एक छोटी सी बात थी, जो बस्तारा टोल टैक्स पे हमारे साथ जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें हमारे एक वकील साथी थे, वो भी इसमें घायल हुए थे। हमने मांग की थी कि भाई जो इसमें अधिकारी सम्मिलित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वो कार्रवाई वो कर देते, हमें क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ आने की? हमें क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ लाठियाँ खाने की? हमें क्या जरूरत पड़ी थी अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठने की? लेकिन सरकार, ये जो सरकार है, ये बहुत ही घमंडी सरकार है। इनको ये लगता है कि भाई जो ये हमें सीटें मिल गई है, ये सारी उम्र रहनी है। इनको ये नहीं पता 3 साल बाद चुनाव फिर होने हैं, ठीक है ना। सरकारें तो 5 साल बाद चली जानी है, आपको यहीं रहना है। तो अपना भाईचारा ना बिगाड़े, शांति प्रिय रहे और सरकार भी हमारी मांग सुने जी। कल भी लाठीचार्ज हुआ जी? जी कल भी वाटर कैनन का यूज़ किया गया और हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन सरकार ने देखा कि भाई जो बस्ताड़ा में हुआ वो दोबारा ना हो जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में किसान आए हुए थे यहाँ पर और सारे किसान आगू भी यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी भी हमारी लगातार मीटिंग चल रही है और अभी भी हमारी इसके बाद DC से उनकी बात होनी है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उसको देख के उन्होंने लाठीचार्ज कम नहीं किया, वाटर कैनन का प्रयोग जोर किया है। उसमें भी हमारे कई किसानों को थोड़ा चोट आई है, लेकिन हम डटे रहेंगे, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि आंधी बारिश तूफान से तो किसान पहले झेलता आया है, लाठियाँ भी झेल लेगा। धन्यवाद जी। अंशुल चौधरी एडवोकेट करनाल से। आप की कहना चाहेंगे किसान मोर्चे पर? ये चश्मा देख रहे हो आप मेरा? हाँ जी। और ये फ़ोन? हाँ जी। आज है मेरे पास ये। जी। साल 2 साल बाद सरकार ये चाहती है कि किसान के पास ना तो वो चश्मा लगा पाए, ना वो फ़ोन चला सके, ना उसके पास गाड़ी हो, ना उसके पास बंगला हो, ना वो घूम सके, ना फिर सके। मतलब इस देश को अगर चला रहा है तो वो किसान चला रहा है। किसान की अगर खुशहाली होती है तो देश की खुशहाली होती है। लेकिन इस सरकार की ये गलत सोच है, जिस तरह से किसान को बदनाम करते हैं ना, ये बहुत गलत हो रहा है। देखो मैं 2-2.5 किले का जिम्मेदार हूँ और मेरे मान लो 2 बच्चे हैं। 10-20 साल बाद वो भी आधे आधे हो जाएंगे, मैं करूँगा क्या? और ये जो मोदी जी हैं, ये ना हट एक इन्होंने अपना लिया है। भाई मैंने ये चीज़ बोल दी तो ये सत्य है, ऐसा नहीं होता। राजा वो होता है जो प्रजा की बात सुने, प्रजा के भले की बात करे। इसलिए मोदी जी का विरोध हो रहा है। हजारों लाखों लोग पागल नहीं हैं जो जाके, देखो हम भी आए हुए हैं यहाँ पे, हम काम धंधे वाले लोग हैं, अपना काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं, लेकिन हमें कोई बुला के नहीं लाया। ये किसान की अंतरात्मा की आवाज़ है। भाई मैं नहीं कहता कानून गलत है, सही है, काले हैं, पीले हैं, सफ़ेद हैं, जो भी हैं, लेकिन जब लोग कह रहे हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं है और उस चीज़ के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे भाई ने कहा बिहार की बात है, अगर इतने अच्छे ये कानून थे तो बिहार के लोग यहाँ पे पंजाब हरियाणा में बेचारे मजदूरी करने क्यों आ रहे हैं? क्यों आज जो हमारी गेहूं की फसल है 1200 रुपये में, वहाँ से यहाँ के ट्रांसपोर्टर भर के यहाँ यमुनानगर करनाल में बेचते हैं? क्या सरकार की आंखें बंद हैं? मतलब MSP क्या हरियाणा और पंजाब के लिए अलग है? MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे के पूरे देश के किसान के लिए एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ मेरी फसल नहीं बिक रही, मैं तमिलनाडु चला जाऊँगा। अरे मूर्ख हो गया यार। मान लो 1 किले का जिम्मेदार उसको लेके जाएगा क्या? वो खेत से लेके और घर तक ले जाने के लिए तो साधन नहीं है उसके पास। वो इतनी दूर जाएगा लेके फसल को, तमिलनाडु बेचने जाएगा? मतलब ये बिल्कुल ना अंधी सरकार है मेरे हिसाब से। और अंधी भी नहीं है, जानते हैं सारा कुछ, लेकिन एक हट पकड़ लिया है। और वही हिंदू मुसलमान और सिख और ये सब झगड़ों को बढ़ाने के लिए, इसमें देखो इतना बड़ा आंदोलन है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत लोग भी आए होंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब पता नहीं मैं किस विचारधारा का आदमी हूँ, आपके सामने आके क्या बोल जाऊँ और इसको आप वीडियो वायरल हो जाए और पता नहीं क्या चल जाए, क्या पता मुझे लोग कुछ कहने लगे, कोई खालिस्तानी कहे, कोई कुछ कहे। लोग खराब भी आए हुए हैं आंदोलन में, क्योंकि हर आदमी के अपने एजेंडे हैं, लेकिन जो बेसिक किसान की जो एक मतलब अंतरात्मा है ना, जो उसकी सोच है,
वो तो किसी को भी समझ में आती है, अनपढ़ को भी समझ में आती है। अब सरकार को नहीं समझ में आ रही तो सरकार अंधी है और इसका खुमियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। हमारे करनाल जैसे शांति प्रिय शहर में, राजा कर्ण की नगरी है, आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ कभी ऐसे जिस तरह से ये है। अगर ये महीना दो यहाँ पे ये आंदोलन चलता रहा तो इस शहर का क्या सत्यानाश ही होगा। बात समझिए ना। तो सरकार को जल्दी से जल्दी बात सुननी चाहिए, किसानों की उनकी मदद करनी चाहिए और जो उनकी मांग है, जायज़ मांग है, वो बिल्कुल मांगनी चाहिए और एक ओपन डायलॉग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ कृषि मंत्री दिल्ली में बैठ के बकवास कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। नेता क्या होता है? नेता तो जिस आदमी के पीछे 10 आदमी वही नेता हो गया। नेता तो ये सारे लोग हैं। देखो नेता वो होते हैं आंदोलन में जिसका जो मन से है ना, वो नेता है, जिसको किसी ने बुलाया नहीं, उसकी वैल्यू सुननी चाहिए। हिम्मत है तो खट्टर को यहाँ आए, यहाँ के बात करे, कृषि मंत्री आए, कोई आए, अपना भी सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन हिम्मत तो किसी है नहीं अंदर। तो इस चीज़ को इलेक्शन में फ़ायदे के लिए सरकार भी चाहती है ये लंबा चले। ये राजनीति है, ये जी बिल्कुल लंबा चले। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद।